हमारी किसी की कोई लड़ाई नहीं थी। ये बच्चे का दोस्त था और इसने अपने जन्मदिन में बहला फुसला कर ले लिया। हमको कोई जानकारी नहीं थी और उसकी हत्या कर दी गई। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ कभी किसी से नहीं रहा। निरंतर सेवा ही करना हमारा धर्म है बस। हे भगवान। तो हमारा बच्चे के यहाँ से लेके भयंकर चोटें थी और उसको जलाया गया था। झूठे आश्वासन है, मुझे न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है किसी भी प्रकार से। मुझे पुलिस दबाव बना रही है, नेता दबाव बना रहे हैं। इस समय राजनीति का एक खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार, आज हम हैं अमन त्रिपाठी के घर पर। अमन त्रिपाठी के पिता संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी इस समय बेहद परेशान हैं। संजय त्रिपाठी को न्याय की आस नहीं मिल रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है न्याय की आस। संजय त्रिपाठी खुद एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन भाजपा से ही उनमें वो उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही जिसके बूते ये कह पाए कि हाँ, मेरे बेटे को, अमन को न्याय मिल सकेगा। पुलिस दबाव बना रही है, नेता दबाव बना रहे हैं। इस समय राजनीति का एक खेल शुरू हो चुका है। हम अमन के पिता से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या घटना थी, कैसी थी और अब क्या हो रहा है। कहाँ पर उनको न्याय की कमी दिखाई दे रही है जिससे उनको लग रहा है कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा। हालांकि ये आपको इस बीच एक बात और बता दें, बांदा में इस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है अमन त्रिपाठी को न्याय दिलाने के लिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, सड़कों पर कैंडल मार्च हो रहे हैं। लोग ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, अमन त्रिपाठी को न्याय दो। लेकिन हम पूरी बात जानेंगे अमन त्रिपाठी के पिता संजय त्रिपाठी के साथ में। संजय जी, क्या घटना थी, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि कैसे उसके साथ ये घटना घटित हुई, ये दर्शकों को बताइए। मेरा लड़का 11 तारीख को 2 बजे मम्मी को फल लेने के लिए गया था। उसके बाद लौट कर नहीं आया। 12 तारीख को उसका मोबाइल अजनबी व्यक्ति को मिलता है। वो आकर चौकी में जमा कर देता है। उसी के कॉल डिटेल के द्वारा ये सारे बच्चे पकड़े जाते हैं, जिसमें से 12 तारीख को किस समय की घटना है ये? 11 गया था? ये 11 तारीख को गया था 2 बजे। 11 तारीख को दिन में 2 बजे? 2 बजे, ठीक। हाँ। फिर आपको सूचना कब मिली? सूचना जो है 12 तारीख को हमको एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि ये मोबाइल मुझको कनवारा बाईपास के आगे पठान बाबा के पास मिला है। ये आपका दरदा छावनी रोड में। लेकिन पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत ढूंढने का प्रयास किया। गाड़ी पुलिस के पास भी गए? हाँ, पुलिस के पास गए। वहीं जो है उसकी कॉल डिटेल के अनुसार सारे लड़कों को बुलाया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। शाम को एक लड़के को पकड़ा गया जिसका नाम था सम्राट सिंह। तो सम्राट सिंह के ही द्वारा लाश बरामद की गई, सम्राट सिंह के ही द्वारा कपड़े बरामद किए गए, सम्राट सिंह के ही द्वारा ये लड़के आए। और ये हमको पुलिस विवेचना के द्वारा पता चला कि इस सम्राट सिंह का जन्मदिन था। ये बच्चे इसी में आए हुए थे जिसमें वो भी शामिल था। तो जब आपको ये पता चल गया, पुलिस ने ये सब चीज़ें देख ली, अब दिक्कत कहाँ पे आई आपको कि जो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? असल बात में इनको छोड़ दिया गया पकड़ने के बाद में। तो अब हम आईजी साहब के पास में गए और हमने कहा, साहब, जिसके द्वारा ये कपड़े, ये लाश बरामद हुई है, उनको सबको छोड़ दिया गया, तो आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? तो उन्होंने एसएसपी साहब को इसकी जांच का वो दिया। तो हमको दूसरे दिन कोतवाली बुलाया गया। कोतवाली में हमसे कहा गया कि आप कैसे कह रहे हो कि इन बच्चों ने हमारे बच्चे की हत्या की है। हमने कहा, भाई, हम तो किसी को नहीं जानते। आपके ही इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बताया गया कि बच्चे का जन्मदिन था, ये जन्मदिन में आया था। यदि हमको पता होता तो हम गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखाते, नामजद न देते। हमारी किसी की कोई लड़ाई नहीं थी। ये बच्चे का दोस्त था और इसने अपने जन्मदिन में बहला फुसला कर ले लिया। हमको कोई जानकारी नहीं थी और उसकी हत्या कर दी गई। हम सम्राट को जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते हैं। सम्राट से एक इन्वेस्टिगेशन में
लोगों ने बताया कि सम्राट के साथ इसका कुछ झगड़ा हुआ था अमन का। हाँ, वो मम्मी बता रही थी उसकी कि 4-6 महीने पहले आपस में कुछ लड़े भिड़े होंगे, तो अभी 15 दिन पहले कंप्रोमाइज़ किया है और ये जन्मदिन में लेवा लेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड तरीके से, हाँ, प्री प्लान तरीके से इसका 15 दिन पहले उसका हाँ, कंप्रोमाइज करना और फिर हाँ, उसके जाकर ले जाकर के हत्या हाँ, कर देना। उसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाई, लेकिन ये कांड होने के बाद में जानकारी मिली हमको कि इन्होंने ऐसा किया है। संजय, आप भाजपा के कार्यकर्ता रहे, कर्मठ कार्यकर्ता रहे, जी, पदाधिकारी जी। रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या भाजपा आपके साथ में नहीं आ पा रही है? सारे लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता। क्या लग रहा है कि आश्वासन झूठे हैं ये? हाँ, झूठे आश्वासन हैं। मुझे न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार से मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। तो जब आपकी सरकार है और आपको अपनी सरकार में न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपको न्याय मिल सकेगा? मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं? मैं इसी बात पर कि देखिए, मैंने निश्चल भाव से मैंने अपने भाजपा की मतलब निरंतर सेवा की। मैं नगर उपाध्यक्ष भी रहा, सेक्टर संयोजक भी रहा, हर तरह से सेवा करता रहा। मुझे ये पता होता कि मेरी ही सरकार में मेरे ही कमाई, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो किसी न्याय मिलेगा? ये कैसा लोकतंत्र है कि जिसके बच्चे की हत्या की गई, आज उसी के परिजन को दबाव बनाया जा रहा है। कौन बना रहा दबाव? दबाव पुलिस बना रही है, उसका वीडियो वायरल हुआ पुलिस है। क्यों दबाव बना रही है? पुलिस किसी के कहने से? अब मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। इसमें बहुत ही आपराधिक तत्व के लोग सम्मिलित हैं, जिनकी वजह से ये सब खेल किया जा रहा है। पीएम भी बदल दिया गया। बताइए, लड़के के भयंकर चोटें थी। जब हमको वहाँ बुलाया गया, हमने वहाँ देखा तो हमारा बच्चे के यहाँ से लेके भयंकर चोटें थी और उसको जलाया गया था। बताइए, उसका चेहरा खराब करने के लिए। आज मैं कार्यकर्ता हूँ और सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसमें से पुलिस प्रशासन का और कुछ ऐसे जो आपराधिक तत्व के नेता हैं, उनकी शरण से ये सब खेल किया जा रहा है। और मैं अपनी ये जो हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, उसके अलावा किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये जनाक्रोश लोगों को, भाई मेरा बच्चा तो चला ही गया, वो तो लौट कर नहीं आएगा ना। यदि अपराधी बच गए या शरण से छूट गए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, कितनों को मारेंगे, कोई भरोसा नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच चाहता हूँ, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। ये जितने भी इसमें सम्मिलित हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें मदद की है, मेरे बच्चे को न्याय नहीं दिला रहे हैं, उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, मैं सम्मानित व्यक्ति, मेरी पत्नी सभासद रही। जब हम लोग चौकी और कोतवाली में जाया करते थे तो हमको ससम्मान बैठाया जाता था। हम जनता की सेवा करने के लिए जाते थे। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ कभी किसी से नहीं रहा। निरंतर सेवा ही करना हमारा धर्म है, बस। हे भगवान, आज मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरा बच्चा तो चला ही गया, लेकिन आज मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, तुम ही न्याय करो, प्रभु दीनानाथ। अगर यहाँ से नहीं न्याय मिल पा रहा है तो आप और कहाँ जा सकते हैं? मैं बाबा जी से जाकर विनती करूँगा कि हे बाबा, मुझको देखो किस तरह से पीड़ित किया जा रहा है। मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, हाँ, कि मेरी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे। हाँ, उन तक ये बात पहुँच नहीं पा रही है, लोग यहीं दबा देते हैं, बाबा के पास पहुँचा ही नहीं रहे। हाँ, तो आपके साथ बांदा की जनता खड़ी हुई है। हाँ, बांदा की जनता हाँ, सोशल मीडिया पर, जी, सड़कों पर, हाँ, सब जगह वो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हाँ, अमन त्रिपाठी को न्याय दो। जी जी, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा कि मुझको न्याय दिलाने में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं।
मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहता। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच, जिससे लोगों को पता चले कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कैसा सिस्टम है, क्यों सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ये नीचे बैठे लोग जिनको हमारी ही जनता के द्वारा वेतन दिया जा रहा है और ये कसम खा रहे हैं और फिर कौन सा कार्य कर रहे हैं, इनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बताइए, हमारे ऊपर दबाव बना करके और हमको यशोजी टीम लगाई जा रही है, हमारा पीछा कर रही है कि कहीं यही तो कातिल नहीं है अपने पुत्र का। बताइए, अब ऐसा लोकतंत्र है। मैं यही देख कर ताज्जुब मान गया। उनके सबके मोबाइल नंबर ट्रेस कराइए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। मेरी गैया है तो मैं प्लाट है यहाँ कताई मिल के, पहले तो मैं दूध धोने जाता था। जब मैंने देखा कि यार लगता है कि ये मेरे ऊपर ही दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या, तो मैंने आना जाना छोड़ दिया। मारे भाई के मैं अंदर घुसा हुआ हूँ। हाँ, मैंने सुरक्षा मांगी है, क्योंकि बहुत भयंकर अपराधी हैं वो लोग, कभी भी मुझको मार सकते हैं। एक पिता की करुण पुकार ये हर किसी को द्रवित कर देगी। एक हंसता खेलता पिता ने बताया कि बड़ा नटखट, चंचल और हंसमुख स्वभाव का, शैतान नहीं था वो, उसमें कोई गलत आदतें नहीं थी, लेकिन हाँ वो तेज था, वो बातें करने में तेज था, वो लोगों का मन मोहने में तेज था। एक ऐसा लड़का जब परिवार से चला जाता है तो उस पिता की हालत आप खुद समझ सकते हैं। एक द्रवित पिता सिर्फ न्याय की उम्मीद कर रहा है, उस न्याय की उम्मीद जिसे वो नहीं पा रहा है, उस भाजपा के राज में भी नहीं पा रहा जिसका वो पदाधिकारी है, जिसका कर्मठ सिपाही है। तो आखिर कौन न्याय देगा? वो पिता अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देहरी पर भी जाने का प्लान बना रहा है, शायद वहां से न्याय मिल जाए। देखते रहिए हमारे साथ बुंदेलखंड।